हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा। लासा और मासा हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सरल क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद कठिन क्वेश्चंस करेंगे। लासा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। क्वेश्चन से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 16, 40, 112 का लासा ज्ञात कीजिए। 16 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। तो जो 16 के गुणनखंड होते हैं आप ऐसे निकाल सकते हैं। 16 दो से कट होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आप कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरह 40 के गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 40 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसके गुणनखंड आएंगे 10 चौक 40, 2 गुणे 2 4, फिर 2 गुणे 5 8 पंच 40। फिर 112 को 112 के आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये 2 से कट हो सकता है, तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से कट करिए, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो ये इसके गुणनखंड आए, लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 7। लासा मीन्स जो संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 2 लिख लीजिए। फिर 2, फिर ये 2 कॉमन है। अब जो बच रहे हैं, जो कॉमन नहीं है, फिर इन दोनों में ये कॉमन है। फिर 5 और 7 बच रहे हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। तो जो कॉमन है उसको भी नोट करना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट करना है। वही लासा होता है। आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4, 8, 16, 80 और 80 की गुणा 7 से करेंगे। 56,560 इसका लासा आ गया, आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14, 28, 35 का लासा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे। तो 14 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 7। फिर 28 के गुणनखंड करेंगे। 28 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 चौक 28। फिर 35 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 7, 7 पंच 35। इसका लासा ज्ञात करना है। कॉमन दोनों में ये कॉमन है 2, 7 कॉमन है। फिर बच रहा है हमारा 2 और 5 बच रहा है, इनकी गुणा कर दीजिए। 4 पंजे 20, 140। 140 लासा आ गया इसका, ये आंसर है। अब हम भाग विधि से क्वेश्चन करते हैं। 16, 32, 64 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो 16, 32, 64। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उससे कट करके देखते हैं। 2 2 से ये कट हो रहे हैं, 2 से कट कीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 दूना 4। फिर 2 से कट करते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12। 2 से कट करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो लासा आ रहा है, इन सभी की गुणा कर दीजिए। 8 के 64, 8 और 8, 8 के 64, 64 आंसर आ रहा है इसका। अब हम मासा के क्वेश्चंस करते हैं। तो मासा भी दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो 39 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 13, 13 ते 39। फिर 91 के जो गुणनखंड होते हैं 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। और 117 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणे 13। ये 117 के आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। 117 के गुणनखंड होते हैं, 3 से कट कर सकते हैं, 3 दूना 3 तिया 9, 2 3 27। 3 से कट कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। तो ये गुणनखंड है 3 गुणे 3। इसका मासा निकालते हैं। मासा जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, वह संख्या जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, तो 13 जो है तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो 13 ही हमारा मासा है। यही आंसर है। अब मासा को भाग विधि से करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड करेंगे। तो 39 से 91 को डिवाइड करेंगे तो 39 2 बार लगाएंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ से ले 3 दूनी 6 7 78। 11 से 8 घटाएंगे तो आएगा 3, 8 से 7 घटाएंगे 1। फिर जो शेषफल बचता है उसी से हम दोबारा डिवाइड करते हैं। 13 तियाँ 39 कैंसिल हो गया, सब शेषफल 0 आ रहा है। तो यही डिवाइडर हमारा मासा हो। 3 संख्याओं का मासा पूछा गया। फिर हम 13 से 117 को डिवाइड करेंगे तो 13 ने में 117 होते हैं, कट हो गया। 13 मासा है तो मासा बराबर 13, भाग विधि से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की गुणनखंड हम करते हैं। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर 1 हो गया, तो इसके गुणनखंड आएंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 1 के गुणनखंड करने के लिए हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 मतलब एक्स। फिर नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन रहा है। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन हमें मिलेगी। ओपन करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें यही मिल रही है। तो ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एस गुणे एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब पहले लासा निकालते हैं। लासा जो कॉमन होता है उसको भी नोट करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 तीनों संख्याओं में कॉमन है, इसको नोट कर लेते हैं। अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर नोट करते हैं x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और x माइनस 1, ये कॉमन नहीं है। तो x माइनस ये जो है x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 लासा आया है। हम मासा ज्ञात करते हैं। मासा बराबर जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, तो x माइनस 1 ही कॉमन है, तो x माइनस 1 इसका मासा है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x क्यूब बाई स्क्वायर 10x की पावर 4 बाई की पावर 4 तथा 30x की पावर 4 बाई की पावर क्यूब का लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इजिकल टू 6 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 2, और इसको आप ऐसे ही नोट कर दीजिए 10x की पावर 4 बाई की पावर 4 बराबर 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5 x की पावर 4 बाई की पावर 4। नेक्स्ट है 30, इसके गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2 10 33। यहाँ पर x की पावर 4 बाई क्यूब
लासा याद करते हैं। लासा बराबर कॉमन क्या है, 2 5 और 3 कॉमन है। तो लासा जब याद करते हैं तो जो पावर ज़्यादा होती है उसी को हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर मैक्सिमम कहाँ कितनी है, 4 है। तो x की पावर 4 और y की पावर 4। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10 या 30, x की पावर 4 y की पावर 4। लासा आ गया। मासा निकालते हैं। मासा बराबर, तो तीनों संख्या में कॉमन है, 2 है, 2 गुणे लास्ट मासा में जो मिनिमम पावर होती है उसको लिखते हैं। तो x की मिनिमम पावर है 3 एक्स क्यूब और y की मिनिमम पावर है 2, तो वाई स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है 2x³ वाई स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है a² - 1 a³ - 1 8a² - 8a का मासा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को करिएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।